बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मामला जो है पाकिस्तान से निकल कर बाहर चला गया है और इमरान खान साहब की एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनकी अब एक तकरार जो है शहबाज शरीफ साहब की जो बहू है उनके साथ इस वक्त जारी है। और क्या फ़ैसला किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, किस तरह से जमाइमा और उनके बेटों को तंग किया जाएगा और इसका क्या जवाब दिया जमाइमा ने और इस पर क्या जवाब दिया आगे से शहबाज शरीफ की बहू ने, ये तमाम तर मामला आपके सामने रखूँगी आज के इस प्रोग्राम में। फिर आपको ये भी बताना है कि जो तमाम तर मामला इस वक्त फ़्लो क्रॉसिंग के हवाले से एक बड़ा स्टेप, एक अहम कदम उठा लिया गया है। वो तमाम लोग जिन्होंने फ़्लो क्रॉसिंग की है और अब उनको जवाब देना पड़ेगा, वो क्या मामला है ये भी आज आपको बताती हूँ। और उसके बाद रऊफ़ क्लास्टर साहब ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि तोशाखाना के हार के हवाले से और कहाँ से ये मालूमात लीक हुई, किस तरह से पता लगा, ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, उस बारे में आपको बताना है। और जो शहबाज शरीफ के साथ कुछ एंकर्स की जो मीटिंग हुई और उसमें बड़े सख्त सवालात शहबाज शरीफ से किए गए, देखा ये गया कि शहबाज शरीफ भी वही जवाबात देते नज़र आए जो कि इमरान खान साहब ने जब वो नए नए हुकूमत में आए थे तो दिए थे। यानी कि उनको लगा कि वो जवाबात जो इमरान खान ने दिए थे वही एक पॉपुलर जवाब हो सकता है और उसे ही आवाम शायद बाय करेगी। और शहबाज शरीफ ने अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके किए हुए कामों को तो यकसर नज़रअंदाज करके वही तमाम सवालात जो उनकी पार्टी पर उठाए जाते हैं वो इमरान खान और उनकी पार्टी के हवाले से उठा दिए। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और बहुत ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ से मुझे कुछ हासिल हुई है, वो भी आपको सुनानी है। और सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ मुख्तसर से अल्फाज में, क्योंकि जो पाक फ़ौज का बयानिया आया और जो कुछ कहा गया उस ख़त के हवाले से सिर्फ उसके ऊपर दो जुमले कहूँगी कि पाक फ़ौज ने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस नहीं थी, नहीं ये कहा कि ख़त नहीं था, बस ये कहा कि साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। साजिश थी कि नहीं थी वो तो जब इंक्वायरी बैठेगी और उसके ऊपर जब इंक्वायरी होगी तो बात सामने आ जाएगी। और अगर साजिश थी तो फिर उसके बाद मामला कहाँ जाकर बैठेगा, ये बहुत ही अहम है। लेकिन एक और बात जो कही गई कि अमेरिका ने ड्रोन हमलों के लिए कोई बेसिस नहीं मांगी थी यहाँ पर पाकिस्तान में, तो फिर इस पर कुछ ऐसे जरीदे मौजूद हैं जिनके आर्टिकल्स मौजूद है, बाहर के अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स है, जिन्होंने ये लिखा था बाकायदा तौर पे कि किस तरह से जब मांगे गए थे बेसिस ड्रोन हमलों के लिए तो इमरान खान ने फिर एब्सोल्युटली नॉट भी कहा था, वो सब भी आपको याद है। लेकिन चले इस वक्त मामला जो है वो उस ख़त के हवाले से कि एटलीस्ट उस ख़त को माना तो गया, जो कि PTI अपने लिए इस वक्त एक बड़ी कामयाबी समझती है कि कम अज़ कम एलामी में ये तो माना गया कि ख़त लिखा गया था और उसकी ज़ुबान जो है वो एक मुनासिब ज़ुबान नहीं थी। ये तो बस एक मुख्तसर सी बात मैं आगाज़ में करना चाहती थी क्योंकि इस पर अभी तक मैंने अपनी कोई राय नहीं दी थी। अब आ जाते हैं ज़रा उस गुफ्तगू की तरफ कि फ़्लो क्रॉसिंग करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या अहम स्टेप जो है वो उठाया जा रहा है। बाबर अवान जो हैं वो अदालत में जा रहे हैं। फ़्लो क्रॉसिंग करने वाले यानी कि वो पैसे लेकर वफादारियाँ जिन्होंने बेची हैं उन पर नाअहली का केस जो है वो दर्ज कराया जाएगा उन 22 अराकीन के ऊपर। और नाअहली का मतलब तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि उसके बाद वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि उन्होंने फ़्लो क्रॉसिंग की। फ़ैसला इस मामले पर तो आ गया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है इस पर वोटिंग होगी, लेकिन इस तहरीक अदम एतमाद को मजबूत बनाने वाले वो 22 अराकीन जिन्होंने फ़्लो क्रॉसिंग की थी उनके हवाले से कोई फ़ैसला नहीं आया था। तो अब इसके ऊपर फ़ैसला लाया जाएगा, इसके ऊपर फ़ैसले की दरख्वास्त जो है वो दी जाएगी क्योंकि इन 22 अराकीन की वजह से ही बहुत से ऐसे लोग जो शायद इमरान खान के साथ खड़े होते। अच्छा, ये भी कहा गया कि जी वो उन लोगों की वजह से तो नहीं, हमारे तो अपने नंबर्स पूरे हो गए थे। बहुत से लोग जिन्होंने अपनी वफादारियाँ बदल दी या जो डावाडोल हुए, जो कशमकश का शिकार हुए, वो इन्हीं लोगों की वजह से हुए। जब उन्होंने नंबर टूटते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने सोचा कि वो फिर जो इस वक्त चढ़ता हुआ सूरज है उसके ही हमें साथी होना चाहिए, तो उसी को उन्होंने फिर सलाम किया। तो ये एक बड़ा स्टेप है जो कि लिया जाएगा और उनके खिलाफ नाअहली का केस जो है वो दर्ज कराया जाएगा। और बाबर अवान जो है उन्होंने इस पर इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया है और ये भी कह दिया गया है कि अपोजिशन लीडर जो है वो तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात की भी पाबंद होगी। तो ये दो इक़दाम जो है वो कर लिए गए। अब ज़रा आ जाते हैं उन सवालन जवाबन की तरफ और सबसे आखिर में जमाइमा गोल्डस्मिथ और शहबाज शरीफ की बहू के दरमियान होने वाली वो जो गुफ्तगू है उसके बारे में आपको बताती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि शहबाज शरीफ से एंकर्स की मुलाकात हुई और बहुत से सवालात जहाँ पे किए गए वहाँ पे 3 सवालात बहुत ही मज़ेदार हैं और ऐसे सवालात हैं जो मैं समझती हूँ कि करारे सवाल थे, ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जो है मैं भी जानना चाहती थी और मैं सुनना चाहती थी कि अगर ये सवाल शहबाज शरीफ से किए जाएंगे तो इसका वो क्या जवाब देंगे। पहला सवाल तो ये था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आप पर इल्ज़ामात थे, केसेस जो है अभी आपकी अदालतों से क्लियर नहीं हुए थे, तो क्या ही अच्छा होता कि पहले ये तमाम केसेस जो है इनको आप क्लियर करवा लेते और उसके बाद आप अपनी पार्टी का ओहदा लेते, आपकी पार्टी में और भी लोग जो हैं वो
موجود تھے. دوسرا سوال جو بڑا مزیدار تھا وہ یہ تھا کہ جی موروثی سیاست، یعنی کہ پہلے باپ وزیر اعظم اور پھر بیٹا وزیر اعلیٰ، اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو پھر بڑا بھائی وزیر اعظم اور چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ، تو یہ موروثی سیاست جو ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے ان سے پوچھی گئی تھی وہ توشہ خانے کے حوالے سے بتائیں. توشہ خانے کے حوالے سے جہاں عمران خان کے اوپر بات آ رہی ہے کہ ہار، گھڑی اور انگوٹھی جو دبئی میں بیچی گئی، تو ایسے میں وہ تمام سوالات بھی اٹھیں گے جو 2013 سے لے کے اب تک کے ہیں. 2013 سے 18 تک کے جو معاملات تھے، جب توشہ خانے کے حوالے سے سوالات کیے گئے تھے میاں نواز شریف نے، تو اس پر کیا جوابات تھے؟ کیونکہ اس وقت جب میاں نواز شریف سے یہ سوالات کیے گئے تھے، سینٹ میں جب سوال کیا گیا تھا تو اس کے اوپر جواب یہ آتا تھا کہ یہ جو ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، اگر ہم بتائیں گے تو حکومتیں ناراض ہو جائیں گی کہ بتایا گیا کہ ہم نے کیا کیا دیا. یہ 2002 کا جو ایکٹ تھا جو لائے تھے اپنے ہمارے ماشاءاللہ جنرل صاحب، تو اس ایکٹ کے تحت جو ہے اب یہ معلومات نہیں دی جا سکتی. تو پھر اسی ایکٹ کا حوالہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی دیا، اور عمران صاحب کے جب سوال کیا گیا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب تھا کہ یہ معلومات جو ہیں یہ خفیہ معلومات ہیں اور یہ شیئر نہیں کی جا سکتی. لیکن اس سے پہلے یہ معلومات شیئر کی جاتی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ یہ تو دونوں سے سوال ہے. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں پہلے کے کیسز تھے، تو ان کا جواب جو ہے شہباز شریف نے جب دیا تو یقین مانیے بالکل لگا کہ جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب اس سے پہلے کیسز جو ہے وہ تو عمران خان پر بھی تھے، ہیلی کاپٹر کیس تھا ان کے اوپر، ضمانت پر تھے. اس کے علاوہ اور بھی کیسز تھے، وہ وزیر اعظم تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ اس طرح مجھ پر بھی کیسز ہے، ابھی صحیح ہے کہ غلط یہ ثابت نہیں ہوا. وہ لوگ بھی ضمانت پر تھے اور میں بھی ضمانت پر ہوں، وہ بھی حکومت چلا رہے تھے، میں بھی حکومت چلا رہا ہوں. یعنی کہ ان کے انداز حکومت کو انہوں نے ایک طرح سے درست کہا شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ کر. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تو میں نااہل ہو جاتا، یعنی کہ نااہل تو نہیں، مطلب کہ اگر میں غلط پروو ہو جاتا، میرے پہ کوئی الزام ثابت ہو جاتا تو پھر اور بات تھی. اچھا، جب دوسری بات جو ان سے کی گئی موروثی سیاست پر، تو موروثی سیاست پر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو حمزہ کو لانا پڑا. ہم تو پرویز الہی صاحب سے بات کر رہے تھے، جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہمیں پارٹی میں سے کسی کو تو لانا تھا. تو پارٹی کے اندر سے آواز حمزہ شہباز کے لیے آئی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں، بڑے بڑے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی آپ کی پارٹی کے لیے. ان میں سے کسی کو بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن حمزہ شہباز جو کہ ان سے بہت چھوٹے بھی ہیں، ابھی بہت دور بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اگر لایا گیا تو یہ موروثی سیاست تو بنتی ہی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو لانا پڑا، مجبوراً لانا پڑا. تو اس کے بعد تیسری بات جو توشہ خانے پہ ہوئی کہ جی 14 کروڑ کے جو گفٹ تھے عمران خان نے وہ دبئی میں بیچے. اچھا، اس بارے میں بھی میں آپ کو ایک اور رپورٹ بھی دیتی ہوں، آپ کو بتاؤں گی. ہم ایک خبر ہے کہ کس طرح اس بارے میں پتہ لگا، یا لیک ہوا یا مبینہ طور پر لیک ہوا ہے، یہ تمام معاملہ کیا ہے، یہ کس طرح سے پتہ لگا، جو ان سی دکان پہ یہ بیچنے کی کوشش کی گئی، کیا انہوں نے یہ تمام تر معلومات دی. بڑی ایکسکلوزیو معلومات ہے اس حوالے سے میرے پاس. لیکن اس سے پہلے ذرا اس کا جواب بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ خاتون اول کو وہ زیورات دیے گئے تھے جو کہ دبئی میں بیچے گئے، یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے. اور شہباز شریف صاحب نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اور پرسنٹیج جو ہے وہ کم کر کے کچھ اماؤنٹ وہاں پہ جمع کرا دی گئی، جبکہ کروڑوں میں سے بیچا گیا تھا. تو پھر ان سے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ 2013 سے 2018 تک کے نواز شریف کو جو کچھ ملا، جب یہ سوال ان سے کیا گیا کہ 2013 سے 2018 تک نواز شریف صاحب کو جب ملا، اور جب ان سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ کلیئر نہیں کیا. اور سینٹ میں جب ان سے پوچھا گیا تو اسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہہ کر اسے انکار کر دیا گیا. تو 2017 میں انہوں نے اس طرح سے انکار کیا، اور 2002 والے مشرف صاحب کے اس سیکرٹ ایکٹ کا حوالہ دیا گیا. تو پھر عمران خان نے جب ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی ہائی کورٹ میں یہی جواب دیا کہ جو ہمارے ممالک سے ان سے تعلقات ہیں، اگر بتائیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے اور وہ ناراض ہو جائیں گے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا انہوں نے بھی حوالہ دیا. تو پھر جب یہ سوال شہباز شریف سے کیا گیا کہ اپنے زمانے کے وہ تمام تر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ جو BMW زرداری صاحب کے دور میں اور نواز شریف صاحب کے تو بہت بڑے بڑے تحفے تھے جو ان کو سعودی عرب حکومت سے، اور آپ کو پتہ ہے سعودی جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے اور قیمتی تحفے دیتے ہیں اور کتنی قیمتی چیزیں وہاں سے آتی ہے، لیکن ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور اس کے اوپر جب سوال کیا جاتا ہے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا حوالہ دے کے ماشاءاللہ ایسے ایسے ایکٹ جو ہے وہ بنا لیے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بڑی بڑی ڈھیل و چھوٹ، وہ لوگ تو ان کو پسند نہیں ہوتے، وہ جنرلز تو ان کو پسند نہیں ہوتے، لیکن جب ان کی کچھ چیزیں ان کو کہیں فائدہ دے رہی ہوں تو وہ سر آنکھوں پر ہوتی ہیں. تو جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہے تھوڑی سی گھبراہٹ کا بھی شکار ہوئے کہ اس کا میں کیا جواب دوں، کیونکہ یہ بات تو ہم پر بھی آتی ہے. میں تو ہاروں کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن جو ہمارے ہار اور زیورات اور گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا، تو اس کا میں کیا جواب دوں. تو اس وقت جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ میدان میں کود پڑتے ہیں اور بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بات جو ہے یہ بیچ میں ہی رہ جاتی ہے. تو جناب جب
कहीं से सवाल उठेगा तो सवाल तो फिर हर एक पर उठेगा और फिर सवाल का जवाब हर एक को देना पड़ेगा। अच्छा, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या थी कि किस तरह से पता लगा कि ये हार जो है ये तोशा खाने से निकाले गए, इनको बेचा गया? तो जनाब इस बारे में ये कहा जा रहा है, अपोजिशन की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है, अपोजिशन तो नहीं माजरत के साथ, अब तो वो हुकूमत में है, तो ये कहा जा रहा है कि जनाब जहाँ पर दुबई में जिस दुकान पर इस घड़ी को इमरान खान साहब की बेचने की कोशिश की गई, जो उनको गिफ्ट में मिली थी, तो वो एक पर्सनलाइज्ड आइटम था जो कि जिनकी तरफ से ये गिफ्ट किया गया था सऊदी हुकूमत की तरफ से। तो ये घड़ियाँ जो है ये पर्सनलाइज्ड बनाई जाती थी और ये खुसूसी घड़ियाँ थी जो कि सिर्फ उन मतलब वो एसोसिएटेड थी और उनके लिए स्पेशली बनाई थी उसी दुकान ने। और उस दुकान ने जब उनसे रब्ता किया और उनको कहा कि आपकी तो ये घड़ियाँ जो है बेचने की कोशिश की जा रही है, तो उनको बड़ा बुरा भी लगा था कि ये तो एक तोहफ़ा था। लेकिन यहाँ से फिर ये मालूमात, जाहिर सी बात है सऊदियों के साथ इनके भी बड़े ताल्लुकात है और इनका कहना है कि फिर वहाँ से ये मालूमात लीक हुई थी। जब मामला आया प्रूफ देने का तो हम इसका प्रूफ भी दे देंगे, तो ये कहना है इनका। लेकिन अभी इस बारे में कोई प्रूफ सामने नहीं है, ये सारी अभी तक तो कहानियाँ हैं। सच तो सब तब होगा जब इसके साथ कोई सबूत जो है वो सामने आएगा। और सबूत मैं कहती हूँ कि इसका जवाब हर एक को देना चाहिए, कोई भी है वो जवाब देगी। आपको पर्सनली गिफ्ट नहीं किए गए थे, ये तोशा खाने की अमानत थी, ये हुकूमत की अमानत थी, ये अपने आपको ख़जाने में जमा कराना था। ये इस तरह से कुछ परसेंटेज 10% 5% जमा करा के आप इस तरह से उससे आज़ाद नहीं हो सकते। तो ये सब के ऊपर ही सवाल बनता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी बात की तरफ। जनाब जमामा खान और शहबाज शरीफ की बहू आमने सामने और सियासत के इस गन में औरतों को भी लाना शुरू कर दिया है, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा। हुआ कुछ इस तरह से कि जब नवाज शरीफ के घर ऑफिस के बाहर एहतजाज होते रहे, हमने भी देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें कहा जाता रहा, उनके बारे में बातें की जाती रही, उनको जुमले कसे जाते रहे। तो अब आबिद शेर अली ने यह ऐलान किया कि जनाब अब हम जमामा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर आकर एहतजाज करेंगे। जब ये कहा गया तो जमामा गोल्डस्मिथ ने इस पर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो तो सियासत से हर तरह से अलग है और मुझे तो वही 90 की दिहाई की सियासत जो है वो याद आना शुरू हो गई है, हैशटैग पुराना पाकिस्तान। तो उन्होंने वो उस वक्त का जिक्र किया जब उनके ऊपर टाइलों के इल्ज़ामात झूठे लगाए गए थे कि उन्होंने स्मगल किए, अपनी वालदा को उन्होंने गिफ्ट भेजा था, पूरी पेमेंट के ज़रिए भेजा था, लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और वो फिर तंग आके परेशान होकर पाकिस्तान छोड़ के चली भी गई थी। और उसके बाद जो ताल्लुकात थे इमरान खान और उनकी बीवी के दरमियान जो ख़राब होने शुरू हुए और मामला जहाँ तक पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वही पुराना वक्त याद आना शुरू हो गया है, वही जो चीज़ें उस वक्त की गई थी अब दोबारा से की जा रही है। मेरा और मेरे बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। और आपने देखा होगा कि जब से इमरान खान जो है ये उनको हटाया गया, उसके बाद से कोई भी जमामा की कोई भी ट्वीट नहीं आई। लेकिन हाँ, ये भी है कि जमामा गोल्डस्मिथ के भाई जो है उन्होंने ज़रूर ट्वीट की इमरान खान की शख्सियत के हवाले से और उनके बारे में अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन जमामा गोल्डस्मिथ जो है वो थ्रू आउट खामोश रही। शायद वो देख रही थी और समझ रही थी कि अगर मैं कुछ भी बोली तो उसके बाद लोगों का जो एक तूफ़ान है और वो जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड किया। लेकिन अब जब इस ऐसे हुआ तो फिर शहबाज शरीफ की बहू जो है वो भी सामने आई और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासत में घर वालों को, औरतों को नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन हम भी जब खाना खा रहे थे और वहाँ पर लोगों ने जब गालम गलोच और बदतमीज़ी की थी, आपको याद होगा कि जब वहाँ पर आबिद शेर अली भी मौजूद थे और फिर गुत्थम गुत्था हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ और मारकुटाई हुई, ये सब कुछ हुआ, गालम गलोच हुआ। तो उस वाक़े का भी उन्होंने हवाला दिया और मुख्तलिफ वाक़े का कि हमारे साथ भी ये सब कुछ किया जाता रहा, हम भी तो वहाँ पर फैमिली मौजूद थे, हमें क्यों निशाना बनाया गया। तो एक तरह से उनकी बात भी सही है और इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि सियासत में औरतों को, बच्चों को, घरों को नहीं घसीटना चाहिए। आप सियासत पे बात करें, पर्सनली अटैक नहीं होने चाहिए किसी पर भी, दोनों तरफ से भी। ये थी जनाब तमाम मालूमात आज के वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।